स्वार्थ रहित संकल्प 1999 से हर 15 अगस्त को कचहरी परिसर हरा भरा कर रहे श्रीराम गुप्ता। गोंडा, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गोंडा की दीवानी कचहरी और कलेक्टरेट परिसर एक बार फिर हरियाली की मिसाल बना। अधिवक्ता श्रीराम गुप्ता ने 15 अगस्त को यहां लगातार 28वीं बार पौधारोपण कर अपने संकल्प को पूरा किया। 1999 से चली आ रही परंपरा। श्री गुप्ता ने बताया कि उन्होंने पहली बार 15 अगस्त 1999 को कचहरी परिसर में पौधा लगाया था। तब से हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर यह काम बिना नागा जारी है। उनका कहना है, जिस परिसर से हमारी आजीविका चलती है उसके भले के लिए हमें क्या करना चाहिए, यही सोचकर शुरुआत की थी। छाया ही नहीं, प्राणवायु भी। उन्होंने बताया कि पौधारोपण से पर्यावरण शुद्ध होता है, पक्षियों को फल फूल और आसरा मिलता है। दूर से आने वाले वादकारियों और अधिवक्ताओं को गर्मी में शीतल छाया मिलती है। आज उनके लगाए पेड़ों के नीचे अधिवक्ता साथी तख्त लगाकर मुवक्किलों से मिलते हैं। इसे देखकर सबसे ज्यादा खुशी होती है, श्री गुप्ता ने कहा। प्राचीन काल में लोग पोखरा, कुआं और बाग लगवाते थे, उसी भाव से उन्होंने ये संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि इस कार्य में कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। पौधे, बर्मी कंपोस्ट और ट्री गार्ड का खर्च भी वे स्वयं उठाते हैं। डीएम और डीजे ने किया शुभारंभ। इस वर्ष के कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन और जनपद न्यायाधीश श्री दुर्ग नारायण सिंह ने पहला पौधा लगाकर किया। इस मौके पर बार एसोसिएशन गोंडा के पदाधिकारी, न्यायिक परिवार और बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे। श्री गुप्ता ने सभी अधिवक्ताओं, वादकारियों और नगरवासियों से हर 15 अगस्त को कलेक्टरेट एवं दीवानी कचहरी परिसर में होने वाले इस वृक्षारोपण में शामिल होकर उत्साह बढ़ाने की अपील की। उन्होंने अंत में कहा, कचहरी में मेरी कोई निजी जगह नहीं है, लेकिन सार्वजनिक स्थान पर पौधारोपण से मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। वही कार्य पुण्यदायक है जिसमें स्वार्थ न हो। लगभग पिछले 28 वर्षों से आप कलेक्ट्रेट परिसर में पौधारोपण का कार्य कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है, क्यों कर रहे हैं? आज तक लगभग कितने पौधों को रोपित किया आपने? मैं श्रीराम गुप्ता एडवोकेट इस कचहरी में वकालत करते हुए मुझे 41 साल हो गया। मेरे मन में ये विचार आया कि जहाँ से मेरी आजीविका चलती है उस परिसर के लिए, वहाँ के रहने वालों के भले के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसी सोच के तहत मैंने कचहरी में पौधारोपण का कार्य शुरू किया वर्ष 1999 में। तब से मैं प्रत्येक 15 अगस्त को 4-5 पौधे लगाता हूँ। उसके लिए ट्री गार्ड बनवाता हूँ, अपने पैसे से ट्री गार्ड बनवाता हूँ, पौधा लगाता हूँ, पौधों की देखभाल करता हूँ और तमाम पौधे मेरे लगाए हुए हैं। आज पूरी कचहरी हरी भरी है, पूरी कचहरी बगिया बाग की शक्ल में है। मेरे लगाए हुए पेड़ों के नीचे तमाम अधिवक्ता बैठते हैं, तमाम जो है वादकारी आके बैठते हैं और उनको छाया मिलती है। मैंने सोचा कि इस कचहरी के भले के लिए क्या किया जाए, तो जब पौधारोपण करते हैं तो उससे जो है पर्यावरण को लाभ होता है और हमको जीवनदायिनी वायु मिलती है और इस तरह से जो है पर्यावरण का खास करके जो है पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मैं काम कर रहा हूँ। संकल्प के तौर पर मैं करता हूँ। इसके लिए मुझे कहीं से कोई मदद नहीं मिलती है। मैं अपने पैसे से ट्री गार्ड बनवाता हूँ, अपने पैसे से पौधारोपित करता हूँ, पौधों की देखभाल करता हूँ और हमारे लगाए हुए पौधों से जो है पूरी कचहरी हरी भरी। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? स्वतः से। ये प्रेरणा स्वतः जो है मेरे मन में आया। किसी से मैंने जो है कोई सुझाव नहीं दिया, किसी ने कोई सहयोग नहीं दिया। मेरी ये सोच है कि हम इसके भले के लिए क्या करें और उस पर्यावरण के भले के लिए मैं काम करता हूँ, संकल्प के तौर पर। अब तक कितनी संख्या में पौधे लगाए गए होंगे आपके द्वारा? तमाम पौधे लगे हैं। कम से कम बड़े पौधे जो हो गए हैं उनकी संख्या लगभग 50 पेड़ जो पेड़ की शक्ल में हो गए हैं, वो लगभग कलेक्ट्री से लेकर के दीवानी तक 50 पेड़ मेरे लगाए हुए लगे हुए हैं। और लोगों को क्या संदेश देंगे इस मामले में? सबको कुछ करना चाहिए, पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में सबको कुछ करना चाहिए, लेकिन कोई कुछ करे या ना करे, मैं तो संकल्प के तौर पर इस काम को कर रहा हूँ, करता रहूँगा, आजीवन करूँगा।